तो वो सब कुछ सीख चुका होगा। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, क्या क्या सपने देखे थे। मैंने सोचा था इस शिक्षा प्राप्त करके मेरा पुत्र मेरी परंपरा को आगे बढ़ाएगा, मेरा मान बढ़ाएगा, मेरे नाम को ऊंचा करेगा। परंतु आपने उसे सर्वथा उल्टी शिक्षा दी। उसे वो नाम बताया जिसे सुनकर मेरे कानों में विष घुल जाता है, मेरे तन मन में आग लग जाती है, और वो नाम है विष्णु विष्णु विष्णु। भगवान, बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं। ले जाइए उसे और उसके मस्तिष्क में भरे कूड़े करकट को निकाल बाहर कीजिए और उस मूर्ख को बताइए ईश्वर कौन है। कौन है ईश्वर? मैं आप दोनों को अंतिम बार क्षमा कर रहा हूं, अंतिम बार समय दे रहा हूं। उस मूर्ख का भ्रम दूर कीजिए। यदि ना किया तो आप दोनों मेरे दंड से बच नहीं पाएंगे। इससे पहले कि मेरे संयम का बांध टूट जाए, चले जाइए यहां से, चले जाइए। यह तुम्हारी शैया है राजकुमार। संध्या हो गई है, अब तुम विश्राम कर लो। हे गुरु, मुझे खेद है कि मेरे कारण आपका अपमान हुआ। अभी तो केवल अपमान हुआ है। यदि अब भी तुमने हमारी बात नहीं सुनी, असुर नीति का अध्ययन नहीं किया, तो अगली बार हमारा वध भी हो सकता है। जग की ये रीति है कि शिष्य गुरु को दक्षिणा देते हैं, परंतु तुम्हारे रूप में हमको एक ऐसा शिष्य मिला है जो दक्षिणा के बदले दंड दिलाने के लिए तत्पर है। शिष्य का धर्म है कि गुरु को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना। जिस शिष्य के कारण उनके गुरुजन को कष्ट हो, दुख हो, उस शिष्य के जीवन को धिक्कार है। तो फिर हमें वचन दो, जो हम कहेंगे वही करोगे। मैं ये वचन तो नहीं दे सकता, परंतु मैं ये वचन अवश्य दे सकता हूँ कि मेरे कारण आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे मुख से कभी तो इतने मधुर बोल निकलते हैं कि मन प्रसन्न हो जाता है, और कभी ऐसे कटु वचन बोलते हो कि हमारे प्राण सूख जाते हैं। कटु वचन? मैं कभी कटु वचन नहीं बोलता। आप सत्य वचन को कटु वचन क्यों कहते हैं? हाँ हाँ वही, परंतु तुम्हारा सत्य हमारे विचारों से मेल नहीं खाता। वह इसलिए गुरुजन कि मेरी और आपकी विचारधारा में अंतर है। परंतु आप चिंता ना करें, मैं अपने विचारधारा का सारा उत्तरदायित्व तो अपने से ले लूंगा। आप पर कभी आँच नहीं आने दूंगा, यह मेरा वचन है। ठीक है, अभी विश्राम करो। भोर होने पर देखेंगे कि तुम हमको भगवान हिरण्यकश्यप के प्रकोप से कैसे बचाते हो। चलो भ्राताशंड। स्वामी, आप अभी तक नहीं सोए? नींद नहीं आ रही है महारानी। तुम्हारे पुत्र ने मेरी आंखों की नींद छीन ली है। मेरा पुत्र? क्या वो आपका पुत्र नहीं? यही तो खेद है महारानी कि मेरा ही पुत्र मुझी से विद्रोह कर रहा है। मेरा ही रक्त
मुझी को ललकार रहा है। एक रात्रि वो थी जब वो यहां आने वाला था। उस रात्रि प्रसन्नता के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी, और एक रात्रि ये है जब उसकी बातों ने मेरे तन मन में आग लगा दी है। और आज मुझे क्रोध के कारण नींद नहीं आ रही है महारानी। आपका पुत्र अभी छोटा है स्वामी। परंतु महारानी, मैं ये सहन नहीं कर सकता कि सारा संसार मुझे ईश्वर मानता है और मेरा ही पुत्र अपने मन में विष्णु की मूर्ति बसाए बैठा है। विष्णु की मूर्ति हठ धर्मी पर तुला हुआ है वो। यह बालहट है, और बालहट का उत्तर क्रोध से देना उचित नहीं स्वामी। हम उसे प्यार से समझाएंगे तो वो अवश्य मान जाएगा। पुत्र है, उस पर प्यार भी आता है, किंतु विद्रोही है, इसलिए उस पर क्रोध भी आता है। मुझे भय है महारानी, कहीं मेरा क्रोध मेरे प्यार की सीमा को लांघ ना जाए। उसे मुझे ईश्वर मानना ही होगा। ऐसा ही होगा स्वामी। आप उसके गुरुजनों पर भरोसा कीजिए। महारानी, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो पुत्र प्रहलाद की मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मित्र प्रहलाद, राजकुमार, क्या हो गया इन्हें? इनकी तो सांस भी नहीं चल रही है। कहीं मर तो नहीं गया हमारा मित्र? चलो गुरुजन को बताते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव शीघ्र चलिए, राजकुमार प्रहलाद को कुछ हो गया। क्या हो गया है? उनकी सांस नहीं चल रही है। हाँ गुरुदेव, लगता है वे मर गए। क्या कह रहे हो? यह तो अनर्थ हो जाएगा। चलो भ्राता, चलो चलो। प्रहलाद, शिष्य प्रहलाद, राजकुमार, राजकुमार की सांस नहीं चल रही है, नाड़ी भी नहीं चल रही है। हम तो मारे गए भ्राता षंड। ये किस संकट में डाल दिया राजकुमार ने? अगर भगवान हिरण्यकशिपु को सूचना मिल गई तो अनर्थ हो जाएगा भ्राता। क्या हुआ? आप लोग इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? भयभीत? आपने तो हमारे प्राण ही संकट में डाल दिए थे। क्यों? हम तो समझे थे कि आपको कुछ हो गया है। कुछ नहीं हुआ था मुझे। कुछ नहीं, परंतु यह सब क्या था? हे गुरुजन, आप लोग अकारण घबरा गए। कुछ नहीं हुआ था मुझे, मैं तो केवल योगाभ्यास कर रहा था। योगाभ्यास? हाँ, इसे शवासन कहते हैं। शवासन? हाँ, इसे योग मुद्रा भी कहते हैं। इसमें श्वास को भीतर ही खींचकर भीतर ही रोक लिया जाता है और प्राणों को शरीर के ब्रह्मांड में अर्थात मस्तिष्क में स्थिर कर दिया जाता है। इससे शरीर और मस्तिष्क दोनों को शक्ति मिलती है। हे कमल नयन, क्षण भर के लिए तो मैं भी स्तब्ध रह गई।
मुझे अचरज हो रहा था कि पुत्र प्रहलाद की जीवन लीला इतनी शीघ्र कैसे समाप्त हो गई। महादेवी, पुत्र प्रहलाद की जीवन लीला अभी तो आरंभ ही नहीं हुई है, तो वो समाप्त कैसे होगी? प्रहलाद प्राणायाम का अभ्यास कर रहा था। प्राणायाम जो योग क्रिया का एक अंश है, श्वास पर नियंत्रण पाने का गुर है। और हे देवी, श्वास जीवन का दूसरा नाम है। जो श्वास पर नियंत्रण पा लेगा वो जीवन पर नियंत्रण पा लेगा। ये सब पुत्र प्रहलाद को देवर्षि ने सिखाया था। हाँ महादेवी, देवर्षि ये जानते हैं कि इस योग क्रिया का महत्व आने वाले युगों में जाकर ही जान पड़ेगा। आने वाले युगों में धरती पर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, इतने नित नए आविष्कार होंगे कि वातावरण दूषित हो जाएगा, प्राणवायु विषैली हो जाएगी। और उस समय श्वास पर यह नियंत्रण मानव के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आप सत्य कह रहे हैं सर्वज्ञ। आने वाले युगों में योग क्रिया हर समुदाय, हर वर्ग के स्त्री पुरुषों के लिए स्वस्थ जीवन का आधार बन जाएगी। और प्रहलाद के लिए तो यह और भी आवश्यक है महादेवी, क्योंकि अब उसके जीवन में जो घटनाएं घटने वाली हैं, उनमें उसकी ये योग क्रिया ही उसका साथ देगी। प्राणायाम, श्वास पर यह नियंत्रण भू जल वायु हर स्थान पर काम आता है। और उसने ये नियंत्रण क्रिया स्वयं देवर्षि से सीख ली है। राजकुमार, हे गुरुदेव, मैं आपसे कितनी बार विनती कर चुका हूँ कि आप मुझे शिष्य के घर बुलाया करें, राजकुमार नहीं। चलो यूं ही सही, परंतु तुम दूसरे असुर बालकों की भांति शस्त्र विद्या में रुचि क्यों नहीं लेते? हे गुरुजन, शस्त्र विद्या जितनी सीखनी आवश्यक है मैं सीख चुका हूँ। शस्त्र विद्या के नाम पर ये बालक जो कुछ सीख रहे हैं वह मन को हिंसा की ओर खींचता है, और मुझे हिंसा में कोई रुचि नहीं। परंतु शिष्य जिनके हाथों में शस्त्र होते हैं वही तो वीर कहलाते हैं। शस्त्र उनके हाथों में होते हैं जिनके मन में भय का वास होता है। जिनके मन में भय नहीं होता उनके हाथों को शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती। तुम तो विचित्र नीति बता रहे हो शिष्य। शस्त्र तो शक्ति का प्रतीक होता है। हे आदरणीय गुरुदेव, मूर्ख शस्त्र को अपनी शक्ति समझता है और बुद्धिमान अपनी भीतरी शक्ति को अपना शस्त्र समझता है। बुद्धि की शक्ति को कोई नहीं हरा सकता। हे गुरुजन, हमें मित्र प्रहलाद की बातों में बड़ा आनंद मिलता है। मित्र प्रहलाद, हमें भी कोई कथा सुनाओ। शस्त्रों के खेल में हमें भी आनंद नहीं आता। मूढ़ बालक, राजकुमार प्रहलाद की चाल चलने जाएगा तो स्वयं अपनी चाल भूल जाएगा तू। किंतु गुरुदेव, हम अपने आंखों से देख चुके हैं मित्र प्रहलाद जो कहते हैं सत्य सिद्ध होता है। हम भी इनका अनुसरण करना चाहते हैं। मूर्खो, तुम तो संभवतः बच भी जाओ, परंतु यदि भगवान हिरण्यकश्यप को इस बात की सूचना मिल गई तो तुम्हारे माता पिता का जीवन संकट में पड़ जाएगा। देखा मित्रों, शस्त्र हाथों में होते भी तुम भयभीत हो गए। अपने मन में उन्हें बसा लो जो मेरे मन में बसे हुए हैं। सारा भय दूर कर देंगे। मेरे भगवान विष्णु हृदय से हर भय दूर कर देते हैं। मित्र प्रहलाद, हमें भी कोई कथा सुनाओ ना। भ्राता अमर्क, क्या हम इस बालक को शिक्षा दे सकते हैं? नहीं भ्राता षंड, उल्टे यही हमें शिक्षा दे रहा है। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर रहा है। पता नहीं इस संकट का उपाय है भी या नहीं। केवल एक उपाय है। क्या? आओ मेरे साथ। महारानी की जय हो। गुरुकुल से गुरु षंड और गुरु अमर्क आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। इस समय इतनी रात्रि को? कहते हैं कोई बहुत आवश्यक कार्य है। ठीक है, भेज दो। जी महारानी।
प्रणाम प्रणाम राजमाता। प्रणाम गुरुजन। सब कुशल तो है ना? कुशल होता तो इतनी रात्रि को आपको कष्ट देने का साहस नहीं करते राजमाता। क्या बात है? राजकुमार प्रहलाद को असुर नीति, असुर संस्कृति, असुर विद्या किसी में कोई रुचि नहीं है। मैं स्वयं बहुत चिंतित हूँ। गुरुजन, आप उसे थोड़ा और समझाने का प्रयास कीजिए। हम तो समझा समझा कर हार चुके हैं राजमाता, परंतु राजकुमार ने जो अपने मन में मान लिया है उसके अतिरिक्त वे कुछ और मानने को तैयार ही नहीं। राजमाता, हमें भय है कि भगवान हिरण्यकशिपु ने राजकुमार प्रहलाद की बातें सुन ली तो वे समझेंगे कि हमने उन्हें यह शिक्षा दी है, जबकि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। यही नहीं राजमाता, हमें भय है एक नया संकट भी खड़ा होने वाला है। हाँ राजमाता, राजकुमार प्रहलाद विष्णु को अपना ईश्वर मानते हैं और उनकी देखा देखी बाकी विद्यार्थियों पर भी रंग चढ़ने लगा है। हमारे असुर शिष्य भी असुर धर्म से दूर होते जा रहे हैं राजमाता। समस्त विद्यार्थी उनके रंग में रंगते जा रहे हैं। भगवान हिरण्यकशिपु को सूचना मिल गई तो अनर्थ हो जाएगा राजमाता। समझ में नहीं आता, क्या करूं? हे राजमाता, राजकुमार आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप चलकर उन्हें समझाएं। हमें विश्वास है कि वे आपकी अवश्य सुनेंगे। हम यही विनती लेकर आपके पास में आए थे। आप कहते हैं तो मैं आपके साथ अवश्य चलती हूँ। उसे सीधी राह पर लाने का प्रयास करती हूँ। धन्य है राजमाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते पुत्र प्रहलाद, माते, माते, आपको देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, परंतु आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी? मुझे बुला लिया होता। पुत्र, यदि आधी रात्रि को मुझको राजभवन छोड़कर तुम्हारी कुटिया तक आना पड़ा तो इसका अर्थ जानते हो पुत्र? नहीं माते। इसका अर्थ ये है कि मैं बहुत विचलित हूँ, दुखी हूँ पुत्र। विचलित, दुखी, पर किसके कारण? तुम्हारे कारण पुत्र। मेरे कारण? हाँ पुत्र, तुम्हारे कारण। तुम जिस प्रकार अपने विचारों को व्यक्त करते हो उसके कारण। परंतु माते, अपने विचारों को व्यक्त करना तो हर एक का अधिकार है। अवश्य है पुत्र, परंतु एक का अधिकार दूसरे के लिए हानि बनने लगे तो हर एक को सोचना चाहिए कि अधिकार का प्रयोग किस सीमा तक किया जाए। आइए माते, स्थान ग्रहण कीजिए। अब आप ही बताइए माते, मुझे क्या करना चाहिए? जानते हो पुत्र, तुम्हारे दोनों गुरु कितने चिंतित हैं? क्षमा करें माते, वे चिंतित नहीं, भयभीत है। भयभीत इसलिए कि वे जानते हैं कि वे हम सबको जो शिक्षा दे रहे हैं वह शिक्षा सत्य पे आधारित नहीं है। वे जानते हैं कि वे अपने विद्यार्थियों से जिन विचारों को मानने के लिए कह रहे हैं उन विचारों पर स्वयं उनको संदेह है। वे जिस बात पर विश्वास का प्रचार करते हैं उस पर स्वयं उन्हें विश्वास नहीं है। वे मेरे कारण चिंतित नहीं है माते, अपने झूठे पाखंड के कारण भयभीत हैं। पर मैं भी भयभीत हूँ। जिस दिन से तूने महाराज को रुष्ट किया है मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। हर पल यही भय रहता है कि तेरा क्या होगा, और यदि तुझे कुछ हो गया
तो मैं क्या करूंगी? भय को मन से निकाल दीजिए। जब आप नहीं जानती कि आपका क्या होगा, मैं भी नहीं जानता कि मेरा क्या होगा, तो फिर इसके लिए सोचना क्या? सब भगवान पर क्यों ना छोड़ दिया जाए? क्योंकि होगा तो वही जो ईश्वर चाहेगा। क्या होगा, क्या होने वाला है, ये भी केवल वही जानता है। फिर हम क्यों चिंता करें? जितनी सरलता से तू चिंता से मुक्त हो सकता है, मैं कैसे हो सकती हूँ? मेरे लिए तो एक और मेरा पति है और दूसरी ओर मेरा पुत्र, और उन दोनों की चिंता में फंसी मैं, एक पत्नी, एक माता, जो न इस पार जा सकती है न उस पार। मैं क्या करूं? आप भी मेरे ईश्वर पर विश्वास कीजिए, सब कुछ उसी पर छोड़ दीजिए। भय या चिंता के स्थान पर मन में ये सत्य बसा लीजिए कि यश अपयश, जीवन मरण सब ईश्वर के हाथ में है। जिसके साथ वो है, उसकी ना कोई चिंता है ना भय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान हिरण्यकशिपु की शक्ति इतनी रात्रि को कहां से आ रही है? पुत्र प्रहलाद से मिलने का मन कर रहा था, उसी से मिलकर आ रही हूँ। आपने अकारण ही कष्ट किया महारानी। मैं स्वयं कल उसे अपने सभागार में बुलाने वाला हूँ। कल? नहीं स्वामी, इतनी शीघ्र मत बुलाइए उसे। उसकी शिक्षा में बाधा आएगी। अभी कुछ दिन और उसे गुरुकुल में ही रहने दीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे मिलने के पश्चात आपको यह ज्ञात हुआ कि वो गुरुकुल में वो कुछ नहीं सीखा जो उसके गुरु उसे सिखाना चाहते थे। ऐसा नहीं है स्वामी, पर उसे थोड़ा समय और मिलना आवश्यक है। नहीं महारानी, मैं और अधिक समय नहीं दे सकता। ये प्रश्न भगवान हिरण्यकशिपु के मान सम्मान का है। ये प्रश्न हमारे अभिमान का है। मैं कल ही सेनापति अश्वमित्र को भेजकर प्रहलाद को सभागार में बुलाने का आदेश देता हूं। हमारी इतनी विनती तो सुन लें। आप भगवान हिरण्यकशिपु की प्रार्थना करें या ना करें, उनकी स्तुति तो कंठस्थ कर लें। हे गुरुदेव, अब जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं वह मेरे पिताश्री के भय से कह रहे हैं, अपने मन से नहीं। अब जानते हैं कि किसी राजा की स्तुति नहीं की जाती, केवल ईश्वर की स्तुति की जाती है, और मेरे ईश्वर नारायण है। मुझे उनकी स्तुति कंठस्थ है। मित्र, हमें भी बताओ क्या स्तुति है? सुनोगे? हाँ हाँ, अवश्य सुनेंगे। अरे अरे, यह क्या अनर्थ कर रहे हो? हम मित्र प्रहलाद से स्तुति सुनेंगे। तो सुनो, आओ मेरे साथ।
कोटि कोटि प्रणाम है। सृष्टि तुझसे है बनी और सृष्टि के कण कण में तू ही जल थल और गगन में, वन में तू, जीवन में तू। हर दिशा में छवि तेरी, चहुओर तेरा धाम है। तू है नारायण मेरा, हर सांस में तेरा नाम है। बस तू ही सब कुछ मेरा, किसी और से क्या काम है, किसी और से क्या काम है। प्रहलाद, ये तुम क्या कर रहे हो? राजकुमार, राजकुमार की जय हो। भगवान हिरण्यकश्यप ने आपको आपके दोनों गुरुओं सहित सभागार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। आपको अभी चलना होगा। आपको मेरा वचन याद है गुरुजन? हाँ। तो आप निश्चिंत रहिए। महारानी की जय हो। आपने बुलाया मुझे? हाँ चित्रा, राजकुमार प्रहलाद असुर सभागार में पधारने वाले हैं। तुम राजभवन के बाहर जाकर उनकी प्रतीक्षा करो और जैसे ही उनका रथ आए मेरा संदेशा दो कि सभागार जाने से पहले मुझसे एक बार अवश्य मिल लें। जो आज्ञा महारानी। देखना वह मुझसे मिले बिना सभागार न जाने पाए। महारानी के आदेश का पालन होगा। आइए। चलो सारथी। राजकुमार की जय हो। क्या बात है? राजमाता चाहती हैं कि भगवान के सभागार में जाने से पहले आप उनसे अवश्य मिल लें। गुरुजन, आप अतिथिशाला में विश्राम कीजिए। मैं माता जी से मिल के आता हूँ। माते, पुत्र, मेरा पुत्र, मेरे प्राण, मेरे नैनों की ज्योति, बस एक बार मेरी एक बात मानेगा? कहिए माते। अपने लिए ना सही, मेरे लिए, अपनी माँ के लिए, मन से ना सही, केवल मुख से एक बार अपने पिता को भगवान कह दे पुत्र। मन में तू जो मानता है वही मान, एक बार मुख से कह दे। माते, अब एक बात मैं पूछूं? क्या? यदि आप किसी के विषय में ये सुन ले कि उसके मुख पर कुछ और रहता है, मन में कुछ और, तो आप ऐसे व्यक्ति के विषय में क्या सोचेंगी? क्या आप ऐसे व्यक्ति को ढोंगी नहीं कहेंगी? माते, क्या आप चाहेंगी कि आपका पुत्र, आपके नैनों की ज्योति, एक चरित्रहीन व्यक्ति के रूप में जाना जाए, जिसके मुख पर कुछ और रहता है, मन में कुछ और? पर पुत्र, वो तुम्हारा वध कर देंगे, तुम्हें मार डालेंगे। यदि विधाता ने मेरी मृत्यु का रूप निर्धारित किया है और मेरी मृत्यु के लिए आज ही का दिन चुना है, तो माते, मैं मुख से कुछ भी कहूँ, मुझे आज ही मरना होगा। और यदि मुझे आज नहीं मरना है, तो मैं मुख से जो भी कहूँ
मुझे आज कोई नहीं मार सकता। माते, माँ से पुत्र को बल मिलता है। ईश्वर पर विश्वास के पश्चात आप ही का प्यार मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। चलिए माते, पिताश्री प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सर्वशक्तिमान भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो। महारानी कायाधु और राजकुमार प्रहलाद उपस्थित हो रहे हैं। मैं पूज्य पिताश्री के दर्शन पाकर धन्य हो गया। आयुष्मान भव। पुत्र, बताओ तुम्हारे गुरुजनों ने तुम्हें क्या शिक्षा दी? हे पूज्य पिताश्री, मेरे गुरुजन ने मुझे वो सारी शिक्षा दी जो उनके पास है। यदि उस शिक्षा का कुछ अंश मैं ग्रहण कर सका तो इसका श्रेय मेरे गुरुजन को है, और यदि उसका कुछ अंश मैं ग्रहण नहीं कर सका तो इसमें सारा दोष मेरा अपना है। मेरे गुरुजन श्री शन और श्री अमर, उनका कोई दोष नहीं है। क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि ईश्वर कौन है? हे पूज्य पिताश्री, उन्होंने मुझे वो सब कुछ बताया जो आपने उन्हें बताने का आदेश दिया था। तो बताओ, ईश्वर कौन है? ईश्वर वो है जिसके आगे सब सिर झुकाते हैं। ईश्वर वो है जो सबका पूज्य है। सुंदर, अति सुंदर। ईश्वर वो है जो सर्वशक्तिमान है। उत्तम, अति उत्तम। ईश्वर वो है जिसके अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता। सत्य, सर्वथा सत्य। ईश्वर वो है जिसे मैं देख रहा हूँ, जो सर्वव्यापक है। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। बस तुम बोलते जाओ, बोलते जाओ। ईश्वर वो है जो मेरे हृदय में वास करता है। ईश्वर वो है जो मेरे समक्ष है। मैं प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न। राजकुमार प्रहलाद की जय। 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 हर्षित हूँ मैं, अति हर्षित। पुत्र, मेरा मन तुम्हारे सुंदर वचन सुनकर झूम उठा है। तुमने अंततः मुझे, भगवान हिरण्यकश्यपु को अपना ईश्वर मान ही लिया। मैंने ये तो नहीं कहा पिताश्री, मैं तो आपकी आज्ञा अनुसार ये बता रहा था कि ईश्वर कौन है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए पूज्य नहीं हूँ? अवश्य है। तो फिर आप मेरे पिता हैं महाराज, और पिता संतान के लिए पूज्य ही होता है। किंतु तुमने कहा ईश्वर वो है जो सर्वशक्तिमान होता है। ईश्वर वो है जिसे तुम देख रहे हो। ईश्वर वो है जो तुम्हारे समक्ष है। तो फिर मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे ही तुम देख रहे हो और मैं ही तुम्हारे समक्ष हूँ। ये सत्य है पिताश्री कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे समक्ष है, परंतु मेरा मन किसी और की लीला देख रहा है। मेरे मन के आंखों के समक्ष कोई और है। किसे देख रहे हो तुम? कौन है तुम्हारे मन की आंखों के समक्ष? बोलो। जो मेरे मन में वास करता है, जो मेरा ईश्वर है। कौन है तुम्हारा ईश्वर? जो सबका ईश्वर है, जो अजन्मा है, अनादि है, अनंत है। मूढ़, धूर्त, उसका नाम तो बता। सहस्त्र नाम है उसके। जनार्दन, जगदीश्वर, परमेश्वर, सर्वेश्वर, वासुदेव। पर जो नाम मुझे सबसे सुंदर लगता है वो है विष्णु, भगवान विष्णु। या!
दुर्बुद्धि, दुर्मते, अभागे, किसने दिया तुझको ये उपदेश? किसने दिया? पिताश्री, हृदय में बसे हुए भगवान विष्णु तो जगत के उपदेशक है, परमात्मा है। उनके सिवा कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? तो तू अपने विष्णु के सिवा किसी और को ईश्वर मानने को तैयार नहीं? हाँ नहीं पिताश्री, जिसने श्री विष्णु को ईश्वर मान लिया हो वह किसी और को ईश्वर कैसे मान सकता है? सामंतो, देखते क्या हो, वध कर दो इस धूर्त का। नहीं महाराज, दया कीजिए इस पर, दया कीजिए। जो विष्णु को भगवान मानता हो वो किसी भी दया के योग्य नहीं है। ठीक कहा स्वर भानु ने। सामंतो, मेरे इस मूढ़ पुत्र पर खड़क के ऐसे प्रहार करो किसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। प्रहार करो इस पर। नहीं महाराज, आपका पुत्र है प्रहलाद, अपने पुत्र को क्षमा कर दीजिए। ये मेरा पुत्र है? नहीं, ये तो विष्णु का दूत है, मेरा बैरी है, राजद्रोही है। सामंतो, वध कर दो इसका। हे आसु सामंतो, जो भगवान विष्णु मुझ में है वह तुम्हारे भीतर भी है और इन शस्त्रों में भी है। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते। देखते क्या हो, वध कर दो इसका। नहीं! क्या हुआ महादेवी? करुणा सागर, असुर सामंतों के इतने सारे खड्ग और बेचारे प्रहलाद का अकेला कोमल शरीर, कितना अत्याचार हो रहा है, देखा नहीं आपने? और प्रहलाद ने क्या कहा सुना नहीं आपने? उसने तो कहा कि उन असुरों के भीतर भी मैं हूं। जब वो भयभीत नहीं है तो आप भयभीत क्यों हैं? तनिक इस अनुपम दृश्य को देखिए तो सही। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहार करो इस पे, प्रहार करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते नायरो, वासुदेवाय। क्या हो गया तुम्हारे शस्त्रों को? क्या इनकी धार पलट गई? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? समाप्त कर दो मेरे बैरी को, समाप्त कर दो इसे। नहीं, रुक जाइए सामंतगढ़, आपने एक बार प्रयास करके देख लिया, कुछ नहीं बिगाड़ सके मेरे पुत्र का। अब मैं तुम्हें दोबारा प्रयास नहीं करने दूंगी। महारानी, हट जाइए बीच से। मेरे और मेरे शत्रु के बीच आने का किसी को अधिकार नहीं, फिर चाहे वो मेरी पत्नी क्यों ना हो। महाराज, मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, परंतु मैं प्रहलाद की माँ भी हूँ। एक माँ को अपने पुत्र की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। मैं भी पिता हूँ इसका, मैंने भी प्रेम किया था इससे, किंतु इस धूर्त ने विष्णु को अपना ईश्वर मानकर मेरे प्रेम को घृणा और क्रोध में बदल दिया। मैं इसे कदापि क्षमा नहीं कर सकता, कदापि नहीं। अब हट जाइए बीच से। आप क्षमा नहीं कर सकते क्योंकि आप पिता है इसके। मैं इसका वध नहीं देख सकती क्योंकि मैं माँ हूँ इसकी। मैंने इसे अपने गर्भ में पाला है, इसके जन्म पर प्रसव पीड़ा सही है। मैंने अपने रक्त को दूध में बदलकर इसका पेट भरा है। मैं इसकी पीड़ा पर तड़पी हूँ, इसके रोने पर रोई हूँ, इसके साथ रात रात भर जागी हूँ। आपने ये कुछ नहीं सहा महाराज, कुछ नहीं किया आपने। भला एक पिता भीतर की पीड़ा को कैसे समझ सकता है? महारानी, तो फिर आज आपको अपने पति और पुत्र में से किसी एक को चुनना होगा, किसी एक को। ऐसा मत कहिए महाराज, इतनी कड़ी परीक्षा मत लीजिए मेरी। तो फिर हट जाइए बीच से, हट जाइए। मैं तो ये भी नहीं कर सकती क्योंकि आप मेरे सुहाग हैं और प्रहलाद मेरा रक्त।
मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकती, परंतु हाँ, इतना अवश्य कह सकती हूँ कि मेरे पति की आज्ञा का पालन करो और कर दो मेरे पुत्र का वध। किंतु उससे पहले मेरे तन के टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे तन के टुकड़े। आप रुक क्यों गए? कर दीजिए मेरे पुत्र का वध। अपने भगवान की आज्ञा का पालन करिए। जाने दीजिए भगवान, छोड़ दीजिए। नास्तिक प्रहलाद के साथ अपनी प्राण प्रिय महारानी से भी हाथ धो लेना बुद्धिमत्ता नहीं है। जीवन मृत्यु के प्रवेश के लिए अनेक द्वार रखता है। मृत्यु किसी भी द्वार से प्रवेश कर सकती है। अपनी सेवा का कुछ अवसर मुझ तुझ सेवक को भी दीजिए। इस समय प्रहलाद को छोड़ ही दीजिए। पर ये दुर्मति मेरे राज्य में नहीं रह सकता। कैसे रह सकता है? विष्णु के दूत और भगवान हिरण्यकशिपु के पुजारी एक ही चार दीवारी में कदापि नहीं रह सकते। सामंतो, मेरे इस अभागे पुत्र को राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ दो और घोषणा कर दो कि जो भी इसे जल देगा उसे जल प्राप्ति के सारे साधनों से वंचित कर दिया जाएगा। जो भी इसे अन्न देगा उसके अन्न भंडार फूंक दिए जाएंगे और जो भी इस बालक को अपनी छत के नीचे आश्रय देगा उसके घर का विध्वंस कर दिया जाएगा। घोषणा कर दो और ले जाओ इस दुष्ट को मेरे आंखों के सामने से। ले जाओ इसे। पुत्र, मेरा पुत्र। माते, तुमने मातृत्व का धर्म निभाया। संसार ऐसी माताओं को सदा याद रखेगा। मुझे तुम पर गर्व है, तुमसे प्यार है, परंतु मेरी चिंता मत करो। मेरे साथ वही होगा जो विधाता ने मेरे भाग्य में लिख दिया है। मैं अपने पिता के आदेश का पालन कर रहा हूँ, तुमसे दूर जा रहा हूँ। हो सकता है ये सब भी मेरे श्री विष्णु भगवान की इच्छा से हो रहा हो। कमल नयन, पुत्र प्रहलाद को दुष्ट हिरण्यकशिपु ने अपने राजभवन से निकाल दिया है। अन्न, वस्त्र और आश्रय के सारे द्वार उसने बंद कर दिए हैं। परंतु वो क्रांतिकारी है महादेवी। क्रांति करके समस्त संसार को बदलने निकला है वो। अरे महादेवी, जो क्रांति करके समस्त संसार को बदलना चाहता है उसे सबसे पहले स्वयं को बदलना पड़ता है। फूलों की सेज को छोड़कर एक क्रांतिकारी को पथरीली खुरदरी भूमि को अपनी शैया बनाना पड़ता है। राजभवन का सुखद जीवन भूलकर कांटों की राह पर चलना पड़ता है। क्रांति की पहली मांग है त्याग और त्याग की पहली मांग है सहनशीलता। अब देखना यह है महादेवी कि पुत्र प्रहलाद त्याग और सहनशीलता की परीक्षा में कितना सफल होता है। परंतु हे कमल नयन, प्रहलाद तो बिल्कुल अकेला है। उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। सभी तो उसका विरोध कर रहे हैं। हर क्रांतिकारी शुरू में अकेला ही होता है महादेवी। सारे उसके विरोधी होते हैं, परंतु जैसे जैसे उसके विचारों का ताप बढ़ता जाता है विरोध का हिम पिघलने लगता है। उसके विचारों से सहमत होने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हाँ, इसमें समय अवश्य लगता है,
पत्थर के कण को रत्न बनने के लिए बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं महादेवी। और फिर वो अकेला कहां है? उसका विश्वास उसके साथ है, और जहां विश्वास है वहां मैं हूं। जानती हूं मैं, परंतु हिरण्यकशिपु को ये नहीं करना चाहिए। कैसा कठोर है वो, पिता होते हुए भी अपने ही पुत्र पर इतना घोर अत्याचार। कैसा पिता है ये दुष्ट। हिरण्यकशिपु क्या जाने महादेवी कि स्वयं अपने पुत्र प्रहलाद को अत्याचार का लक्ष्य बनाकर वो अपने ही लिए महाविद्रोह का निमंत्रण दे रहा है। उसका हर बढ़ता हुआ पग उसे उसके पतन के निकट ले जा रहा है। भगवान, ये रक्त कैसा? हो ना हो मेरा पुत्र किसी संकट में है। न जाने क्या बीत रही होगी उस पर। क्या हुआ महारानी? अरे ये रक्त कैसे निकल आया? आप तो विश्राम कर रही थी। पता नहीं, लगता है ये रक्त मेरे पुत्र की पीड़ा का संकेत दे रहा है। रक्त कैसा? आपको चोट कैसी लगी महारानी, बताइए। चोट मुझे नहीं लगी है स्वामी, लगता है हमारे पुत्र को चोट लगी है कहीं। पुत्र को चोट लगती है तो माता को पीड़ा होती है। नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने, नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने। वो मेरा पुत्र नहीं, वो मेरा बैरी है। मैं तो आपके पांव से बहते हुए रक्त को देखकर चिंतित हूं। मेरा रक्त आपको इतना चिंतित कर रहा है, पर पुत्र के शरीर से जो रक्त बह रहा होगा
वह भी तो आपका रक्त है, आपका अपना रक्त। उसकी कोई चिंता नहीं है आपको? उसे क्षमा कर दीजिए स्वामी। नहीं महारानी, सब कुछ हो सकता है किंतु ये नहीं हो सकता। मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु और उसके भक्तों को कदापि क्षमा नहीं कर सकता, कदापि नहीं महारानी। हाँ, यदि वो अपनी भूल सुधार ले, विष्णु का नाम लेना छोड़ दे, मुझे ईश्वर मान ले, तो मेरी बाहें और मेरे मन के द्वार उसके लिए खुले हैं। भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। ओम भगवते नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। पुत्र, कांटों पर क्यों चल रहे थे? तुम अपना मार्ग बदल भी तो सकते थे। गुरु अपने ही पढ़ाए पाठ को भूल जाने को कह रहे हैं। हे देवर्षि, आप ही ने तो कहा था कि विश्वास का मार्ग कभी ना छोड़ना, वासुदेव को कभी ना भूलना। परंतु पुत्र, इन कांटों ने तो तुम्हारे पांव को लहलुहान कर दिया है। तुम्हें पीड़ा हो रही होगी। शरीर नश्वर है देवर्षि, कांटा चुभेगा तो पांव से लहू अवश्य निकलेगा। शरीर को पीड़ा भी होगी, पर केवल शरीर को, आत्मा को नहीं। मेरी आत्मा को तो श्री विष्णु के महामंत्र ने अपनी सुरक्षा में ले लिया है। शरीर पीड़ा झेल रहा है, परंतु आत्मा आनंद विभोर हो रही है। पर अब तो मुझे कांटों के कारण जो पीड़ा हो रही थी, उसमें भी आनंद मिल रहा है। यह क्या किया आपने देवर्षि? यह रक्त तो मेरा साहस बढ़ा रहा था, यह पीड़ा तो मुझे आनंद दे रही थी। धन्य हो पुत्र। आज ज्ञात हुआ कि सत्य के मार्ग की यात्रा में कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जब पथिक आगे निकल जाता है और मार्गदर्शक पीछे छूट जाता है। तुमने तो मुझ जैसे मार्गदर्शक को भी पीछे छोड़ दिया। मुझे केवल अकेलापन सता रहा था, आप आए तो मेरा अकेलापन दूर हो गया। मैं तो केवल एक हूं पुत्र। तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए तो पूरा एक दल तैयार हो चुका है। नारायण नारायण।